लेकिन इसका सारा का सारा श्रेय हम अपने पूर्वजों को देते हैं, जिन्होंने यहाँ पर आके अपने प्राणों का बलिदान दिया। देखो प्रभु, एक रामायण में श्लोक कहा गया है कि प्रभु जाको दारन दुख देई, प्रभु जाको दारन दुख देई, बाकी मत पहले ही हर ले। वो नहीं समझेंगे जो रात को अपने घरों में बैठकर मदिरा पान करते हैं, सैपई में ठुमके देखते हैं। मेरे अवध बिहारी फूलों में सज रहे हैं, मेरे अवध बिहारी और साथ सज रही है, साथ सज रही है श्री जनक की दुलारी और साथ सज रही है श्री जानकी दुलारी। लेकिन जो हमें ये आज उत्सव भरा गौरव जो महसूस हो रहा है, आनंदित मन हो रहा है, ये इतनी आसानी से नहीं मिला है। इसके लिए हमने बहुत आहुतियां दी हैं इस यज्ञ में। जो 500 साल का सफर है, बड़ी कठिनाई से हुआ है। कभी आत्मा रोती है, कभी चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, लेकिन इसका सारा का सारा श्रेय हम अपने पूर्वजों को देते हैं, जिन्होंने यहाँ पर आके अपने प्राणों का बलिदान दिया था। कुछ लोगों को राम मंदिर बन रहा है, उद्घाटन हो रहा है, जलन हो रहा है, इस कारण नहीं आ रहे। सोनिया गांधी मना कर दी आने से। कुछ लोग तो अपने बाप को भी नहीं मानते, उनका क्या करोगे आप बताइए भैया? मानते हैं? नहीं मानते। पड़ोसी के बाप की सेवा कर लेंगे, लेकिन अपने बाप को धुतकारते हैं। उन्हीं में से वो तुच्छ मानव है जिनकी हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। सोनिया गांधी मना कर दी कि मैं नहीं जाऊंगा। ममता जी कह रही कि बांटने वाला कार्यक्रम है, समाज को बांटने वाला कार्यक्रम। देखो प्रभु, एक रामायण में श्लोक कहा गया है कि प्रभु जाको दारन दुख देई, प्रभु जाको दारन दुख देई, बाकी मति पहले ही हर ले। उनका मति का हरण हो चुका है। समय समय पर जो सत्य सनातन धर्म के विरोध में वो भाषण देते रहते हैं, उनके नेता देते रहते हैं, ठीक है। उसको लेके 400 पे थी कांग्रेस, आज समय आ गया कि वो 4 पे पहुंचने वाली है, और बीजेपी 2 पे थी, समय आ गया 400 पार करेगी 24 में। जी, एक बात तो ये हो गई, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को भी जानते होंगे आप। अरे वो कह रहे हैं कि जो आप बलिदान की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब कारसेवक पर गोली चलाई गई थी, वो सही किया गया था मुलायम सिंह द्वारा, और वो एक असामाजिक तत्व थे कारसेवक लोग। जी जी संविधान बचाने के लिए। जी जी जी, हर को भजे सो हर का होई, जात पात पूछे ना कोई। इन विचारों को स्वयं वही लोग समझ सकते हैं जो प्रभु चरण के आसी हैं, प्रवासी हैं। इनको वो नहीं समझेंगे जो रात को अपने घरों में बैठकर मदिरा पान करते हैं, सैपई में ठुमके देखते हैं, ठीक है। और जिन्हें 10 साल से योगी जी के 7 साल से योगी जी के राज में सैपई के ठुमके नहीं मिल रहे, वो तो अन्न भात की बात करेंगे ही। या हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं सत्येंद्र कुमार झा जी, इनके विचार प्रकट कीजिए। जी सदन जी, आप ये बताइए कि ये तो बात हो गई, शिवपाल यादव कह रहे हैं कि फिजूल की खर्चियां हो रही है, ये राम नाम पर बीजेपी लूट कर रही है, इसको पैसा लुटा रही है। सनातन धर्म आज पूरी तरह से लागू हो रहा है। ये हर भाई को सुखमयी मनाना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए। शिवपाल यादव कुल से तो ये आते हैं, मगर इनका कोई पता ही नहीं चलता जो ये हैं क्या, पहली बात। दूसरी बात देखिए, यादव कुल में ही कृष्ण जी जन्मे थे, और कृष्ण जी ने वो लीला करके दिखाया था, दानवों को धरती से मुक्त किए थे। इसी तरह इनका नाम भी दानवों में ही रखे तो भली अच्छा है। की जब बात कर रहे हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि ये उनका कहना है कि जो ये मंदिर जो है गुलामों की प्रतीक है। वो तो मनु संहिता का चैलेंज कर रहे हैं कि मैं नहीं मानता हूँ इसको। देखिए, बिहार का शिक्षा मंत्री जो हैं, वो अनपढ़ गवार को शिक्षा मंत्री, आजकल लोग उनको वोट दे दिए तो उनको जो है शिक्षा मंत्री बना दिया गया। अगर उन्हें थोड़ा सा भी सनातन धर्म पे पढ़े होते तो इस विचारधारा को अपने मुख से नहीं लाते। आपका नाम है? एक बहुत सुंदर प्रश्न अभी कहा। सुंदर इसलिए कह रहा हूं कि वो जो दिमाग से पैदल हैं उनके लिए भैया ने कहा कि ये जो राम मंदिर पे जो पैसा लग रहा है वो बेवजह खर्चा बताया जिन लोगों ने, तो उनके लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा कि राम नाम के कारण ही सब धन दीना खोए, राम नाम के कारण ही सब धन दीना खोए, और मूर्ख जाने, जिनको आप कह रहे हैं ना, जो कह रहे हैं बेवजह खर्चा हो रहा है, उनके लिए मैं कह रहा हूं कि मूर्ख जाने खोए गयो, पर दिन दिन दूना होए। इसकी कोई था नहीं है, प्रभु कितना दे जाएंगे हमें, हमारी 7 पीढ़ियां भी शायद उसे संभालने में असमर्थ हो, इतना प्रभु हमें देके जाएंगे। और राम नाम के लिए कभी धन खर्च नहीं होता, सिर्फ दान होता है, और उसका पुण्य प्रताप हमें मिलता है।
राम को लेकर एक भजन गा दीजिए आप फिर से कि राम 22 जनवरी को। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, बोलो राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई मत वाला, जपेगा कोई मत वाला, श्री राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। ये माला सीता मैया ने जपी थी, ये माला सीता मैया ने जपी, ओ मैया ने जपी थी, मेरी मैया ने जपी थी, मैया ने जपी थी, मैया ने जपी थी। तो क्या हुआ? अरे मिल गया धनुष वाला, जपेगा कोई दिल वाला, मिल गया धनुष वाला, कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। यह हर किसी के बस की नहीं है। जो दुराचारी हैं, दुष्ट हैं, दानव प्रकृति के लोग हैं, वो इस राम नाम से दूर ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जी पे सवाल पूछा था, जो ममता दीदी ऐसे कह रही हैं, वो एक ऐसी धाप है हमारी जातियों पे। मैं ब्राह्मण जाति से आता हूँ, और पहले तो मैं यही कहूंगा, जात पात की करो विदाई, हम हिंदू हैं भाई भाई। और दूसरा, मैं बनर्जी जी को कहना चाहता हूं, बनर्जी जी इतना घोटाला मत कीजिए, खाना 2 रोटी ही है, सोने का या चांदी का या हीरे का रोटी आप खाएंगी नहीं, आपको खाना केवल 2 रोटी है। आप राम नाम से चिर रही हो, जिस राम के नाम से ही आपको मुक्ति मिलना है, उस नाम से आप चिरती हो, तो ये ठीक नहीं है। बनर्जी जी, आप ब्राह्मण के घर से आती हैं, इसलिए छोटी सी राय मेरी यही है, जो आप भी राम नाम में लीन हो जाइए, और भाजपा ही नहीं, इस देश की 100 करोड़ सनातनियों को कहिए, जय श्री राम। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ। जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है समय, वैसे तो लोगों के मन में उत्साह बढ़ता जा रहा है। लोग कहीं दिल्ली से आ रहे हैं, कोई केरला से आ रहे हैं, कल मथुरा से चलकर आ रहे हैं, तरह तरह लोग कहीं पैदल चल के आ रहे हैं। लोगों में काफी उत्साह है। लोग आकर के अपना खुशी जो है अलग अलग माध्यम से व्यक्त करने का काम कर रहे हैं। कुछ महाराज जी से मैंने धर्माचार्य जी से बात करने की कोशिश की। उन्होंने का कहना था कि जिस तरीके से ये बयान आ रहे हैं, राम के विरोध में जो बयानबाजी चल रही है, वह कहीं न कहीं देश के लिए वो सही नहीं है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार, मुझे दीजिए इजाजत।